नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम हिंदी ग्रामर के बहुत ही अच्छे प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि यानी आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन है ए, शब्द के आरंभ में। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। तो आप बताएंगे कि हम इसे प्रत्यय कहते हैं। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आपको उपसर्ग बताना है कि वो प्रख्यात में कौन सा वाला उपसर्ग है। प, प्रख, ता, आ तो है आपका ए ऑप्शन सही प्र। ख्यात में प्र लगा तो प्रख्यात बन गया। फिर देखिए, प्रत्यनुमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, प्रत्यु, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि इसमें जो है वो ऑप्शन बी है, यानी प्रति। ठीक है। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो उप का करेंगे आ का, प्रति का या अनु का। तो आपको विपार्थी शब्द यानी विलोम शब्द बनाना है उपसर्ग लगाकर। तो आप देखिए क्या बनेगा? आगमन। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी। यदि प्रतिगमन नहीं होता, उपगमन नहीं, अनुगमन नहीं, आपका विलोम शब्द आगमन से ही बनेगा, गमन और आगमन। निर्वासित में प्रत्यय है इक, नी, सित, इत। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है डी। ठीक है, निर्वासित में प्रत्यय लगा है इत। 7 प्रश्न कहता है, देखिए फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे यहाँ ये हमारे एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं। हिंदी में कोई भी एग्ज़ाम हो ऐसे प्रश्न आते ही हैं, तो आप इसे ज़रूर गौर से देखिएगा। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? आप बताइए, का, इक, आक या अक। तो आपका जो फ्रेंड जो सही है वो है अक, यानी डी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। अनुशब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो बताइए आप किसका करेंगे? इक का, ईए का, आ का या ई का। तो आप बताएंगे हम स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा करेंगे? आ का, यानी अनुजा। ठीक। फिर फ्रेंड्स 9 प्रश्न कहता है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ई का, आ का, ईए का या इक का। तो वही सुता, यानी बी ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड 10वां प्रश्न कहता है, सस्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो आप बताएंगे नी का, अनु का, आ का या कु का। यानी आपको क्या बनाना है? विलोम शब्द, इसका अपोजिट बनाना है। स्पर्श तो अस्पर्श, यानी सी सही ऑप्शन है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, यानी कौन सा लगा है? पा लगा है, प्रा, परि या प्रति। तो आपका सही ऑप्शन है डी, प्रतिकूल, यानी कूल अलग है, प्रति लगाकर ये शब्द बना है। 12वां प्रश्न कहता है, 12वें में है कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूफ लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? दूर, निर, अति या अन। तो अति 4 शब्द लगकर जुल्म हो जाता है, तो बी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय है? रंगीला, बिकाऊ, दुधारू या कृपालु। आपको बताना है कृदंत। बताइए, आपका सही ऑप्शन है बी, बिकाऊ। फिर है कि शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। आपसे देखिए नहीं वाले प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आप पहले ही इसे नहीं को एग्ज़ाम में सर्कल बना लें। और आपसे पूछ रहा है कि नहीं है दिखावा, चढ़ावा, लावा या भुलावा। तो आपका सही ऑप्शन है सी, लावा। इसमें क्या प्रत्यय नहीं है? आवा नहीं है। फ्रेंड्स 15 प्रश्न कहता है, अब तक किसी ने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लें। मेरे चैनल को ज़्यादा सपोर्ट दें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और ऐसे ही अच्छे प्रश्न मैं आपको लाती रहूँगी। आप अपनी तैयारी को तेज़ धार दे सकते हैं। तो इसमें पूछा है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, गण, वर्ग या प्रेस। तो आपका सही ऑप्शन है डी, प्रेस नहीं है। अब तक मैं आपको 15 प्रश्न करा चुकी हूँ और मेरी वीडियोज़ और शॉर्ट्स में बहुत हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। अब तक यहीं तक मैंने कराए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।